Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video I will explain you the third lecture of the chapter, the third level from the book Vistas. Students, let's start the chapter. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. Students, चार्ली कहता है कि लेकिन मुझे दोबारा वो कॉरिडोर फिर कभी नहीं मिला जहाँ से मैं थर्ड लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पहुँचा था। यद्यपि मैंने उसकी बहुत कोशिश भी की, कई बार कोशिश भी की। लुइसा वॉज प्रेटी बरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और जब मैंने लुइसा को इन सब के बारे में बताया, इस सब के बारे में, तो वो काफ़ी चिंतित हो गई थी, परेशान हो गई थी। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। वो चाहती थी कि मैं जो थर्ड लेवल है उसको और ज़्यादा अब नहीं ढूंढूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप। और कुछ समय के पश्चात मैंने भी उसको ढूंढना छोड़ दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। और मैं वापस अपने उसी पुरानी आदत पे स्टैम्प कलेक्ट करने की चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। लेकिन अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं। एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पर हम दोनों ढूंढते हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ। क्योंकि अब हमारे पास कुछ प्रूफ है, हमारे पास एक सबूत है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि जो थर्ड लेवल है वो अभी भी वहाँ पर है। हमारे पास अब प्रूफ है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। उसका रीज़न क्या है कि मेरा जो फ्रेंड है सैम वेनर वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर। किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड। लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह था। बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। क्योंकि सैम एक सिटी का बॉय था, शहर में रहने वाला था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। और मैं अक्सर उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। मैं उसे बताता था कि आई वेंट टू स्कूल देयर। जब मैं छोटा था तो वहाँ स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सैड। और वह हमेशा कहा करता था कि ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे उस स्थान के बारे में सुनना बड़ा पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट। और एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट। और हाँ, वो अब शायद वो वहीं पर था और वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल ठीक है। इन 1894। और किस ईयर में है वो? 1894 में वो वहीं पर है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फशिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। एक रात जब मैं अपनी जो स्टैम्प कलेक्शन था मेरा, मैं उसको बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। आई फाउंड, तो मैंने पाया। वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। क्या आप जानते हैं कि जो फर्स्ट डे कवर होता है वो क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड। जब भी कोई नया स्टैम्प इश्यू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स। यानी जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उसको खरीद लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं अपने आप को ही भेजने के लिए। Stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस जब भी कोई इश्यू होता है स्टैम्प तो उसको वो खरीद लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं एक एनवलप को अपने ही एड्रेस पर मेल करने के लिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे, यानी कि पहले ही दिन, जिस दिन वो इश्यू होता है, जिस दिन उसकी सेल होती है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। और जो पोस्ट ऑफिस की जो चिन्ह होता है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस की जो मोहर होती है, स्टैम्प होता है, वो इस बात को, उसकी डेट को प्रूव कर देता है कि सबसे पहले ये किसने लिया। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। और इस प्रकार का जो एनवलप होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपनड। और इनको कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। और आप क्या करते हैं, क्योंकि उसमें आप केवल एक ब्लैंक पेपर ही रखते हैं एनवलप के अंदर, क्योंकि वो आपके पास ही आने वाला है, आप अपने एड्रेस पर ही सेंड कर रहे हैं, इसलिए उसे खोलते नहीं हैं। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे जितने भी जो पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उन सभी में, आई फाउंड वन, मुझे एक लिफाफा मिला
दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो पहले वहाँ नहीं था या नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन अब वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने इसको मेल किया था, यानी पोस्ट किया था मेरे ग्रैंडफादर के घर पर, जो कि मेरा गेल्सबर्ग में ग्रैंडफादर का जो घर हुआ करता था वहाँ मेल किया था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। और ये कैसे पता चला, क्योंकि जो एनवलप था उस पर एड्रेस यही लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और ये वहाँ पर जुलाई 18, 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, और इस बात को प्रूव कौन करता था, जो पोस्ट मार्क था, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का जो स्टैंप लगा हुआ था उसकी डेट वाला। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन, थोड़ा सा हल्के भूरे रंग का था। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली माने स्वाभाविक रूप से, जब लिफाफा मेरे ग्रैंड डैड यानी कि दादाजी के पास डाक में आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो वह सीधा उनके संग्रह में, जो कलेक्शन उनका था स्टैम्प का, उसी में चला गया होगा और वहीं पड़ा रहा, वो वहीं पड़ा रहा टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और तब तक पड़ा रहा जब तक मैंने उसको नहीं खोला। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक इट रेड, और जो पेपर उसके अंदर था वो खाली नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा? द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। वैसे फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक पेपर हुआ करता था, पर इस बार ब्लैंक नहीं था, तो उसमें कुछ लिखा था। इट रेड, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? सबसे पहले देखिए, ये लेटर टाइप में था। ये एड्रेस था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनोइस, जुलाई 18, 1894। आगे लिखा था, चार्ली, आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं आशा करने लगा कि आप कुशल होंगे, खुद सही होंगे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मैं विश्वास करने लगा कि आप कुशल हैं, यानी आप सही हैं। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को खोज लिया था। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं तो यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और इस समय, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और गली में जो दिल्ली के यहाँ कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम, और सब लोग जो हैं वो बाहर, जो वो होती है, जो दहलीज होती है जो घर की, इसको हम दहलीज बोलते हैं, वहाँ पर बैठ करके एक गीत गा रहे हैं, सिंग नेली होम, इस गीत को गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे जो लेमनेड यानी कि जो नींबू का शरबत होता है, शिकंजी भी कह सकते हैं, उसको पीने के लिए वहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। चार्ली, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा, तुम लोग भी वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए तब तक तुम दोनों मिलकर उसको ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, यानी मुझ पर विश्वास रखो, ये बहुत ही योग्य है, यानी ये खोजने योग्य है, निश्चित तुम्हें मिल जाएगा। द नोट इज साइंड सैम, और जो नोट था, जो लिखा गया था, उस पर हस्ताक्षर किसके हो रहे थे, साइन किसके हो रहे थे, सैम के, यानी जो सैम था उसका दोस्त था, वो वहाँ पर पहुँच गया था थर्ड लेवल पर, और इस तरह से उसने ये सब लिखा वहाँ से। एट द स्टम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, और फिर वो कहता है कि जिस डाक टिकट व सिक्कों की दुकान पर मैं जाता था, आई फाउंड आउट, तो मैंने वहाँ से पता लगाया, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, को जो सैम था उसने जो ओल्ड स्टाइल की करेंसी थी वो $800 की खरीदी थी। दैट आउट टू सेट हिम अप ए नाइस लिटिल हे
फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और इससे वो क्या कर सकता था, इससे वह छोटा मोटा जो है यानी कि जो घास फूस होता है ना, ग्रेन जो फीड होता है, जो एनिमल्स को जो चारा खिलाते हैं उसका, ग्रेन वगैरह का, अनाज का जो बिजनेस है वो वहाँ पर कर सकता था। ही ऑलवेज सेड, क्योंकि वो हमेशा कहा करता था, दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वह यही काम करना चाहता था। वो हमेशा यही कहा करता था कि उसे ये काम पसंद है, वो ये काम करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और इस रियल लाइफ में रह करके वो नो डाउट कि वो अपने पुराने उस बिजनेस पर वापस नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और कम से कम 1894 में जो गेल्सबर्ग था इलिनॉइस उसमें तो नहीं। और हिज ओल्ड बिजनेस, ये जो उसका पुराना धंधा था, पुराना बिजनेस था, वो वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। ओ, ये जो सैम था वो रियल में कौन था, वो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ही था। मतलब जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो ही उसका जो उससे मना किया करता था कि कोई थर्ड लेवल नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर गया और उसने भी वो थर्ड लेवल मिल गया, और उससे वही सेम प्रोसेस उसके साथ भी हुई जो चार्ली के साथ हुई। और जिस तरह से चार्ली ने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी, उसने भी पुरानी $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी, और उसको खरीद करके वो वहाँ पर चला गया। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ इमेजिनेशन है, ये रियल नहीं है, और चार्ली ने भी केवल इमेजिनेशन किया था, केवल वहाँ से बचकर निकलने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। Thank you, students.